शहर के मिर्जा गालिब कॉलेज के समीप एक निजी होटल के सभागार में अपनी जनता पार्टी की ओर से अपनी जनता पार्टी बिहार में भी संगठन का विस्तार करते हुए गया जी में पहली बैठक कर पार्टी के सभी पदाधिकारी की घोषणा की कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के फाउंडर व उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के नवगठित पदाधिकारी पूर्व मंत्री से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद सागर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सादाब खान, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी, राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी सह जिला परिषद सदस्य आमोद पासवान, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य, प्रदेश महासचिव गौतम कुमार, प्रभारी जिला अध्यक्ष राजकुमार माझी मौजूद थे। वही कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य वक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि अपनी जनता पार्टी बिहार में भी संगठन का विस्तार करते हुए पार्टी के पदाधिकारी की पहली बैठक की घोषणा की गई। नवनिर्मित पदाधिकारी बिहार के सभी जिलों में पार्टी का विस्तार करेगी और सामाजिक समीकरण देखते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से 1-2 उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है। करोड़ नौजवान बेरोजगार के शिकार हो गए। डिग्री होल्डर लड़के आउटसोर्सिंग पर काम करने पर मजबूर है। महंगाई आसमान पर है। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ की जिंदगी 5 किलो और 10 किलो के अनाज पर अटक गई है। इसलिए अपनी जनता पार्टी भाजपा सरकार और उनके रिलायंस सभी पार्टी के विरोध चुनाव लड़ेगी। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। अपनी जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार बिहार प्रदेश में भी कर दिया है, जिसमें आमोद पासवान जी को राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर बक्सर के रहने वाले श्री दिनेश कुमार मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य एवं बिहार प्रदेश प्रभारी भाई आमोद पासवान मिलकर के बिहार के संगठन को बनाने का काम करेंगे। आज पहली बैठक है। कल बक्सर में हमने बैठक कार्यकर्ताओं की की, आज गया में की और आज के बाद से अब ये दोनों जिम्मेदारी बिहार के सभी जनपदों में संगठन का विस्तार भी करेंगे। किसको कहाँ लड़ाना है, सामाजिक समीकरणों को देखते हुए हर विधानसभा से 2-3 प्रत्याशियों के नाम भी देंगे, जिसमें अंतिम रूप से राष्ट्रीय कार्य समिति उस पर फैसला लेगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि आज बिहार प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भाजपा और भाजपा के नेतृत्व में चल रही उनके सहयोगी पार्टियों की सरकारें सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों से पूरे देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के शिकार हो गए। सरकार की गलत नीतियों से सरकारी भर्ती बंद हो चुकी है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए किए लड़के आज आउटसोर्सिंग पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है। जो मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाकर लाचार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं पर महंगाई आसमान पर है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। और गरीबी का आलम तो ये है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। यानी जिस देश में 80 करोड़ लोग अपनी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर गुजारने के लिए मजबूर हैं, वो अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बनाने का, IAS, IPS, PCS,
BCS या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख नहीं सकते हैं। यानी विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप देने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को कंगाल बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं, बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी कर रहे हैं। वहीं पर किसान 3.5 साल से दिल्ली शंभू बॉर्डर पर अपने उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक तो लाभकारी मूल्य दिया नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं कर रही है। किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज ग्रामीण शिक्षा खत्म की जा रही है। ग्रामीण शिक्षा केवल मिड डे मील का केंद्र बन के रह गया है, पढ़ाई से कोई नाता नहीं रह गया। शिक्षा महंगी करके गांव के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है। जाति के आधार पर SC, ST, OBC समाज के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहां तक कि संविधान प्रदत्त आरक्षण जो SC, ST, OBC को मिला था उसे शून्य और निष्प्रभावी कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बेतहाशा जनजातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। अभी कल मैं बक्सर में था। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से शिक्षा खत्म होती जा रही है, ग्रामीण शिक्षा तो पूरी तरीके से शून्य हो गई है, महंगी शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा को भी खत्म करने पर आमादा है। इसलिए अगर राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, बेहतरी के रास्ते पर ले जाना है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के बजाय 1 नेशन 1 एजुकेशन स्लोगन पर मोदी जी को काम करना चाहिए या केंद्र की सरकार को काम करना चाहिए, तभी देश का भला हो सकता है। अन्यथा देश को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। सर, आपका 85 बनाम 15 का नारा लगातार सुर्खियों में लगा है, क्या बिहार में इसे लागू करेंगे? ये तो बिहार की धरती है जहां बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने बहुत पहले इस बात को बुलंद किया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। यानी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान हर जगह पर हमारा 90 का हिस्सा लगना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को शून्य निष्प्रभावी कर रहे हैं, तो इनसे न्याय की उम्मीद तो है नहीं। इसलिए हमें लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। जो शहीद बाबू जगदेव प्रसाद ने बहुत पहले यहाँ पर नारा दिया था, उस नारे के आधार पर समाज को खड़ा करने के लिए अपनी जनता पार्टी यहाँ पर कदम रखी है, संगठन का गठन भी किया है और उम्मीद करते हैं कि यह 90 दशक का फार्मूला आगे जरूर चलेगा। इसको कमजोर कर रही है और अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभान्वित करने की नापाक कोशिश कर रही है। अपनी जनता पार्टी डट करके इसका जवाब भी देगी और भाजपा के खिलाफ चुन करके ऐसे प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे जिससे कि इनका बोरिया बिस्तर बांध करके सत्ता से बाहर रास्ता दिखाया जा सके। सर, आप ऑपरेशन स्वाभाविक रूप से आज बहनों के सिंदूर का मजाक यदि कोई उड़ा रहा है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सादे रूप से कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। शायद माननीय मोदी जी भूल गए कि उन्होंने इस सिंदूर का अपमान किया, अपनी पत्नी के सिंदूर का सम्मान नहीं कर पाए, वो देश की बहनों के सिंदूर का सम्मान क्या करेगा। इसलिए साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज मोदी जी देश के लिए एक धोखा है। इस धोखे से लोगों को सावधान करना अपनी जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जवाबदेही भी है। इसीलिए पूरे देश में जहां हम
मोदी की इस तिकड़म मकड़जाल को खत्म करने के लिए तैयारी में लगे हैं, वहीं पर इनके धोखे से भी लोगों को सावधान करने के लिए भी हम लगातार अभियान चलाए हुए हैं। सर, आप लगातार वन नेशन वन एजुकेशन घटना स्थल पर मैं गया भी था, परिवारजनों से मिलने, शोक संवेदना व्यक्त करने। वहां पता लगा 3 दिन के अंदर बक्सर में ही लगभग 7 हत्याएं हो चुकी हैं। ये हालात है, यानी पूरा देश आज जंगल राज बन गया। धर्म के नाम पर भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर सामाजिक भाईचारा को खत्म कर रही है। साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 51 में स्पष्ट इस बात की व्याख्या है कि वर्ण, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग संवैधानिक पद पर बैठकर देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक बौद्ध धर्म में भी दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इसी गया में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया, जहाँ तथागत बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, उसकी देखरेख और व्यवस्था में हिंदू पंडित पुजारियों को घुसेड़ करके उसको भी कब्जाने की इनकी घिनौनी साजिश चल रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ जो सामाजिक भेदभाव के बिना पर आज भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर SC ST OBC के नौजवानों की हत्या, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना, न्याय देना दूर FIR के नाम पर डांट के भगा देना, इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए अपनी जनता पार्टी ने कमर कसी है। और इसीलिए विस्तार करते हुए आज बिहार में प्रदेश संगठन की घोषणा की है, जिससे कि आने वाले समय में BJP को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। इसके साथ ही साथ आप देश बेचने वाले लोग भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं। जैसा कि अवगत है, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश को बेचने की तैयारी हो चुकी है। आज मोदी जी ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी अदानी और अंबानी के नाम। सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान देश की जनता के गाढ़े कमाई के पैसे से बनता है। जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से बनता है। ये किसी का पुश्तैनी जायदाद नहीं है कि मोदी जिसको चाहे अदानी को दे दें, जिसे चाहे अंबानी को दे दें। यह राष्ट्रीय संपदा है। देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की इसमें उम्मीदें होती हैं। आज मोदी सरकार देश के नौजवानों की उम्मीदों का गला घोट रही है।